हम लोगों की डिमांड यही है कि इन अमेंडमेंट्स को खारिज किया जाए और ऑलरेडी जो वक्फ एक्ट नाफिज है उसी को इन लेटर एंड स्प्रिट नाफिज रहने दिया जाए। देखिए, पूरी तरीके से ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये कहीं से सही नहीं है। पार्लियामेंट में जो विरोध हो रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, देखिए हम इसकी बिल्कुल खिलाफ हैं। वक्फ बिल से जुड़ी जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष ने संसद में जबरदस्त हंगामा किया। इस बिल को लेकर राजनेताओं और धर्म गुरुओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में मुस्लिम धर्म गुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने कहा कि इस बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक की मुखालफत करते हैं। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर यासूब अब्बास ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक कहीं से भी सही नहीं है। राज्यसभा में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल टेबल किया गया है उसमें जो जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनका हम लोग उसको स्टडी करने के बाद उसके पहले दिन से मुखालफत कर रहे हैं और उसकी क्या मुखालफत की वजह है, वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं, वो भी इससे पहले भी बहुत डिटेल में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी और दूसरी तंजीमों की जानिब से उन बातों को रखा गया है। हम लोगों का ये मानना है कि वक्फ जो है वक्फ बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम्स है, लिहाजा उसमें किसी किस्म के इस तरीके का कोई भी कानून साजी करना जो वक्फ के इंटरेस्ट में ना हो कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है। और अपनी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन के एमपीज़ ने भी जो भी अपने ऑब्जेक्शंस रेस किए थे उनको भी इस अमेंडमेंट्स में कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोगों की डिमांड यही है कि इन अमेंडमेंट्स को खारिज किया जाए और ऑलरेडी जो वक्फ एक्ट नाफिज है उसी को इन लेटर एंड स्प्रिट नाफिज रहने दिया जाए। देखिए, पूरी तरीके से ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये कहीं से सही नहीं है और इसकी बाकायदा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के जरिए से हम लोग मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए कि जेपीसी बना के बाकायदा इसको पूरी तरीके से पूरे मुल्क में घुमाया गया और इसका एक माइलेज लेने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से इख्तियारात सरकारी लोगों को देने की बात हो रही है तो वो इख्तियारात उनके इख्तियार उनके नहीं है, इसलिए कि ये वक्फ है। वक्फ हमारे बुजुर्गों ने किया है, वक्फ माले खुदा है, माले रसूल है, माले इमाम है। और हमारा वक्फ, हमारी कम्युनिटी शिया समुदाय का वक्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैला पड़ा हुआ है और उसको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की जो मुस्लिम वक्फ है, शिया वक्फ है। देखिए, शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है, बाजी जगह सिर्फ यूपी और बिहार में, बाकी सब मुस्लिम वक्फ हैं। तो उसको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की तैयारी करी जा रही है और पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है और कमी दर कमी की जा रही है। लिहाजा इसको लेके मैं जल्द ही ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग करके और अपनी जो हमारी लीगल सेल है और जो हमारे वफ़ के जानकार लोग हैं वो लोग पूरी तरीके से इसके ऊपर राय रखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर अदालत भी जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पार्लियामेंट में जो विरोध हो रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, देखिए हम इसकी बिल्कुल खिलाफ हैं। और ये जो भी लोग विरोध कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो वक्फ संपत्ति से खुद जाती तौर पे फायदा उठा रहे हैं और यानी कि जो समाज का जो कमजोर वर्ग है, जो पसमानदा तबकात के लोग हैं, उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। इन लोगों की बात बिल्कुल सुनी नहीं जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कब तक चलता रहेगा और किस किस स्टेज पे ये रुकावट लगाते रहेंगे। ये तो ऐसा करते ही आए हैं, तो इनकी बात को सुना ना जाए और बिल को पास कर दें।